तुम लोग इतना कैसे ट्रैवल कर लेते हो, क्यों इतना ट्रैवल करते हो, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, और ट्रैवल करते हुए बच्चों को कैसे मैनेज करते हो। ये कुछ सवाल हैं जो बहुत सारे लोग मुझसे टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में खुल करके अपनी मन की बात सबके सामने रखी जाए। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। पहले मैं इस चीज़ का आंसर दे देता हूँ दैट व्हाई डू वी ट्रैवल सो मच। 2013 में मैं पहली बार गोवा गया एंड दैट वाज अ कल्चरल शॉक टू मी, बिकॉज उससे पहले मैं कभी भी नॉर्थ इंडिया से बाहर नहीं गया था, बिकॉज हम लोग फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम लोग कोई एयर ट्रैवल कर सकें या कोई लॉन्ग ट्रैवल्स कर सकें। तो ऐसा कभी कुछ मौका मिला ही नहीं था ज़िंदगी में। ट्रैवलिंग के नाम पे 1 या 2 बार शायद हरिद्वार गए हैं, 1-2 बार शायद मसूरी गए हैं और बाकी गर्मियों की छुट्टियों में नानी का घर। बस इससे ज़्यादा ट्रैवल हमने कभी करा नहीं था। बट आई ऑलवेज वांटेड टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। तो जब 2013 में मैं पहली बार गोवा गया तो वहाँ पे ट्रैवल बग ने मुझे अच्छे से काट लिया और उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे दुनिया को देखना है। सो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीज़न व्हाई वी ट्रैवल दिस मच। सो 2018 में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया था। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई स्कूल फ्रेंड, हिज नेम वॉज नावेद, और कॉल करके उसने मुझे बताया कि उसे कैंसर की बीमारी हो गई है। पहले तो मुझे इस बात पे कोई विश्वास ही नहीं हुआ कि नावेद को कैंसर हो सकता है, बिकॉज ही वॉज जस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। बट फिर जब उससे डिटेल में बात हुई तो पता चला कि उसे वाकई में कैंसर हो चुका है। बट फिर भी मुझे उस टाइम पे बात करके ऐसा ही लग रहा था कि मे बी इट इज़ स्टेज 1 और स्टेज 2 एंड ही विल कम आउट ऑफ इट क्लीन। बट 3 से 4 महीने के बाद आई गॉट टू नो दैट ही पास्ड अवे। तो इस चीज़ ने मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा झकझोर के रख दिया था कि हमारी ज़िंदगी जो है और हमारा जो शरीर है वो एक बुलबुले के समान है और कभी भी फट सकता है। 35 साल की उम्र में लोगों को कैंसर हो रहा है। उसके कुछ समय बाद आप सभी को मालूम है कोविड की बीमारी आ गई, फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसके कुछ समय बाद सिद्धार्थ शुक्ला का केस हुआ। तो फिर तो ऐसे लगने लगा कि हमारा भी नंबर कभी भी लग सकता है। बट मैं इस दुनिया को अलविदा ऐसे नहीं करना चाहता। बिफोर आई से गुड बाय टू दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू, और उनमें से एक था इस पूरी दुनिया को देखना, एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज लॉन्ग ट्रैवल्स। तो ये तो था जवाब कि मैं इतना क्यों ट्रैवल करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना मैं ट्रैवल कैसे कर पाता हूँ। आई विल बी 40 इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ। आई एम इन द फील्ड ऑफ रिक्रूटमेंट्स। इस वक्त मैं 2 ऑफिस मैनेज कर रहा हूँ। देयर इज़ वन ऑफिस दैट वी हैव इन दिल्ली एनसीआर, द अदर ऑफिस दैट वी हैव इज़ इन गोवा, और मैं दोनों ऑफिस को यहीं से बैठ करके मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस इस तरीके से है कि मुझे हर टाइम ऑफिस में होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अनदर एडवांटेज दैट आई हैव कि मैं इतना ट्रैवल कर पा रहा हूँ। अब इस ट्रैवल का ये मतलब नहीं है कि मैं काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और मैं हर टाइम मस्ती करे जा रहा हूँ, नहीं। वी आर इन वियतनाम फॉर अ मंथ। इट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग आउट एवरी डे and I'm just traveling. No, I go out maybe twice or thrice in a week. इसके अलावा मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ। I shoot videos, I edit videos. So that's how I spend my time while I'm traveling. अब आते हैं बच्चों की पढ़ाई पे। स्कूलों में क्या हो रहा है और क्या होता आया है उस सब से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। So उर्वशी का ये डिसीजन था that she wanted to take up this task to homeschool our kids। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम तक तैयार नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं तो एटलीस्ट उतना ज़्यादा टाइम बच्चों की पढ़ाई पे नहीं दे पाऊँगा, तो मैं उनको स्कूल भेजना चाहता था। बट उर्वशी ने ये डिसीजन लिया कि वो बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहती है, एटलीस्ट तब तक जब तक वो पढ़ा सकती है। एंड ग्रेजुअली जब मैंने अपने बच्चों के अंदर कुछ बदलाव देखने शुरू करे, स्पेशली इन अनाया, जिस तरह से वो एक बार अगर किताब लेकर बैठेगी तो वो किताब को ख़त्म करके ही उठती है। अनाया की रीडिंग हैबिट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इतनी छोटी सी उम्र में, जो मेरी शायद 20 साल की उम्र तक भी नहीं हो पाई थी। सो ये एक और कारण था जिसकी वजह से हम इतना ट्रैवल कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, बच्चे घर पे पढ़ते हैं। कब तक पढ़ेंगे वो अभी मुझे नहीं मालूम। मे बी वील हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस आफ्टर सम टाइम, बट फॉर नाउ वी आर एबल टू मैनेज देयर स्टडीज़ व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग। तो उनकी पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हम बच्चों की होम स्कूलिंग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से होम स्कूलिंग बच्चों की चल रही है। बट इन अ नटशेल हम बच्चों को वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। हम उनको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं। दे आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, दे आर सीइंग द वर्ल्ड, दे आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, दे आर लर्निंग न्यू कल्चर्स। सो ये सब उनकी पर्सनैलिटी में ऐड होता जा रहा है। सो क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर से ही पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अनदर रीज़न वाई वी आर ट्रैवलिंग दिस मच। देखिए बच्चे तो बच्चे ही हैं। अब क्योंकि बच्चे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और वो हमें कोई परेशान नहीं करते हैं और वो इतनी दुनिया देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से आगे जा कर के कुछ बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो बच्चे हैं तो वो टाइम टू टाइम आइसक्रीम्स भी मांगेंगे, खिलौने भी मांगेंगे, तंग भी करेंगे, रोएंगे भी, आपस में लड़ेंगे। सो वो सब चीज़ें जैसे हम अपने घर पे फेस करते हैं, सेम टू सेम चीज़ें हम यहाँ पर भी फेस कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट इन दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे नया कल्चर देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। दैट इज़ डेफिनेटली एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ। इसके साथ साथ उनकी बहुत सारी मेमोरीज बन रही हैं और दुनिया को लेकर के उनका दिमाग खुलता जा रहा है। इनफैक्ट अनाया की ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है जो शायद मेरी ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं हुई थी। जिस तरह से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये कोई सस्ता ट्रैवल नहीं है। इवन दो वी आर नॉट स्टेइंग इन 5 स्टार होटल्स, नॉट ईटिंग आउट मच, स्टिल
जिस तरह का ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं, इट कम्स विद द प्राइस। इन लास्ट 15 years आई हैव मैनेज्ड माई फंड्स इन सच अ वे दैट आई गेट सम रेगुलर इनकम फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट्स। मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है कि मेरे को कोई बहुत बड़ा घर खरीदना है या महल बनाना है या कोई बहुत लंबी गाड़ी खरीदनी है या मुझे हर साल गाड़ियाँ बदलनी है। ऐसा कोई सपना नहीं है मेरा। What I'm doing right now is giving me happiness। मैं घूम रहा हूँ, मैं दुनिया देख रहा हूँ, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। This is something which is making me feel happy. That's why I'm spending my money on the things that I like. पिछले 18 साल में I've been investing my money in such a way that I've started generating some regular income without doing anything. That is helping me finance these kind of trips. So there are a lot of sacrifices that you'll have to make if you really want to live this kind of a life. अब क्योंकि हम इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं does not mean that सबको अपने बैग पैक कर लेने चाहिए और इस तरीके की स्टेकेशंस पे निकल जाना चाहिए। इस तरीके का ट्रैवल भी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आता है। किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने बहुत क्लैरिटी से अपने मन की बात सबके सामने रख दी है। मोदी जी तो हर महीने अपने मन की बात करते हैं, मैंने सोचा इस बार हम भी अपने मन की बात कर डालें। सो ये था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा अलग तरीके का वीडियो था। आई थॉट अपने मन की बात एक बार खोल के सबके सामने रख ही देनी चाहिए। इस वीडियो को करते हैं अब यहीं ख़त्म। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।